नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। पिछले साल फरवरी का महीना जब हरियाणा में आरक्षण आंदोलन की आड़ में जबरदस्त उपद्रव हुआ, करीब 30 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। इस आंदोलन को अब करीब 1 साल होने को है और अब एक बार फिर हरियाणा आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। जाटों के कई संगठन नए सिरे से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ने की तैयारी में है, लेकिन आंदोलन को लेकर जाट और खाप संगठनों में बिखराव भी साफ देखा जा सकता है। खाप पंचायतों के एक गुट ने 29 जनवरी से प्रस्तावित आंदोलन से खुद को अलग कर लिया, जबकि एक गुट आंदोलन का झंडा बुलंद करने की तैयारी में है। इस बीच रोहतक में आज से जाटों के एक संगठन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। वहीं जाट और खाप नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज सीएम के दरबार में भी पहुंचा। सवाल अब ये कि क्या इस अलगाव के बीच आरक्षण की लड़ाई रंग ला पाएगी? बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर दिन की तरह हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में एक बार फिर जाट आंदोलन की तपिश महसूस की जा रही है। आंदोलन की सुगबुगाहट के चलते रोहतक से लेकर चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर चल रहा है। कहीं आंदोलन की खिलाफत हो रही है तो कहीं आंदोलन को कामयाब बनाए जाने की रणनीति बन रही है। दरअसल जाट आंदोलन को लेकर इस बार खाप पंचायतें पूरी तरह से बटी नजर आ रही है। एक खेमा आंदोलन के बहिष्कार की बात कर रहा है तो एक आंदोलन के पक्ष में है। सिर्फ यही बाकी ये कहना है कि जो भी इसमें जो रिजर्वेशन का जो है, इसमें जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पीसफुल जो एजिटेशन करेगा, नंदल खाप उनके साथ है। जहां हमें बुलाएंगे वहां हम जाने के लिए तैयार हैं। खिलाफत और समर्थन का यह दौर दरअसल गुरुवार को सोनीपत से शुरू हुआ। सोनीपत में गुरुवार को 70 खापों के प्रतिनिधि जमा हुए और आंदोलन में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। इस महापंचायत के जवाब में शुक्रवार को रोहतक में एक बैठक हुई। इस बैठक में 43 खापों के प्रतिनिधि पहुंचे और 2 दिन बाद शुरू होने वाले आंदोलन में यशपाल मलिक के साथ कदम से कदम मिलाने का दम भरा। यहाँ हमने फैसला लिया है जी, देखो जो आरक्षण का मामला है वो हाईकोर्ट के में है, उसके अधीन है। देखो क्या फैसला आता है। बाकी जो बच्चे अंदर हैं, निर्दोष बच्चे अंदर हैं, 1 साल के करीब हो गया, उनके ऊपर जो मुकदमे बने हुए हैं वो सरकार मुकदमे वापस ले और उनको रिहा करे, और जो घायल हुए हैं उनको सरकार मुआवजा दे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब जाट आंदोलन को लेकर खाप चौधरी अलग अलग राह पर हैं। इससे पहले भी आंदोलन को लेकर खाप और जाट नेता कई बार दो फाड़ हो चुके हैं। ईटीवी न्यूज के लिए रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट। जाट आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच आज जाट और खाप नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में जाट नेताओं ने सीएम के सामने कई मांगे रखी। इनमें सबसे अहम पिछले आंदोलन के दौरान गिरफ्तार युवाओं की रिहाई की मांग है। जाट नेताओं ने सीएम के सामने सभी आरोपियों को आम माफी देने की मांग रखी। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी गई। जाट और खाप नेताओं के मुताबिक सीएम ने उन्हें सभी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। इस मुलाकात के दौरान इन लोगों ने यह भी साफ किया कि वो 29 जनवरी से हो रहे आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी ना की गई तो वो 26 फरवरी को जींद में एक बड़ी रैली करेंगे और अपनी अगली रणनीति का ऐलान भी वहीं से करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमने शुरू से बोले, हम जो कर रहे हैं कि 29 से कर रहा है यशपाल मलिक, हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, न कोई सहयोग करेंगे। और हमारे लड़के जो बैठेंगे, जो हमारे संपर्क में है, उनको हम समझाएंगे भाई नौकरी 15 तारीख तक सरकार ने वादा किया है और इस पर विचार करेगी। आम माफी चाहे वो किसी भी जाति का है। यदि सरकार कुछ भी नहीं करती है 26 फरवरी को हम आंदोलन की फिर घोषणा कर देंगे। इसको लेके किसी प्रकार का स्पष्ट कि भाई माफी दे दी जाएगी या माफी नहीं दी जाएगी, ऐसा सीएम साहब ने कुछ नहीं कहा है। परंतु ये जरूर कहा है कि सारे जो विषय हैं उनको बड़ा संवेदनशीलता के साथ देखा जाएगा और जहाँ पे निर्दोष व्यक्ति होंगे उनको तुरंत प्रभाव से इन्वेस्टिगेशन करके उनके खिलाफ केस को विड्रॉ किया जाएगा। कैप्टन साहब, आज जो लोग जनरल जो बात आप कह रहे हैं कि सबको माफी कर दिया जाएगा, ऐसी बात के बारे में सीएम साहब ने कहा कि इसको
विचार कर लेंगे, कानून की क्या इस पे राय आती है, उसी के हिसाब से फिर इस पे स्टेप लिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर तमाम चीज़ों को सुना, तमाम पहलुओं को समझाने की हमने आपको कोशिश की, और पूरे तरीके से नेता हों या फिर जो आरक्षण की लगातार मांग कर रहे हैं उनके नेता हो, बात सिर्फ इतनी सी की जा रही है कि हमें आरक्षण चाहिए। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रोशन लाल आर्य जी है जो कार्यकारी प्रधान है, आप लोकतंत्र सुरक्षा मंच के कार्यकारी प्रधान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केवल ढींगरा जी हमारे साथ, प्रवक्ता है आप कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ, आप प्रवक्ता है बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ, प्रवक्ता है आप INLD से। मेरा पहला सवाल रोशन लाल आर्य जी आपसे रहेगा, क्योंकि हमने लगातार देखा कि आपके बयान भी इस बाबत आते रहे। अब जब एक बार फिर से नए सिरे से इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, आगाज आज से अगर कह दिया जाए हो गया तो कुछ गलत नहीं होगा, कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि इस आंदोलन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी मांगे हैं ये आंदोलनकारी उठा रहे हैं, ये सभी माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। और भी सरकार ने भी इस बात को महसूस किया कि ये जो इस समय आंदोलन के नाम पर कार्रवाई चल रही है जी, ये पिछले वर्ष भी इसको हल्के में लिया गया और जिसका बड़ा भयंकर नुकसान हुआ और 40,000 करोड़ की संपत्तियों को नुकसान हुआ, और इसके अतिरिक्त मुरथल जैसी शर्मनाक घटना हुई, और अनेक घटनाएं लोगों ने अपनी शर्म के कारण नहीं बताई जी। क्योंकि स्त्रियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने जीवन पर बहुत बड़ा दबाव और दाग पड़ जाता है, उससे बचने के लिए बहुत सी बातें सामने नहीं आई, और प्रकाश सिंह आयोग ने भी बहुत सी बातों की ओर इशारा किया है। तो वो सारा बड़ा दुखद चैप्टर था, और इस समय ये फिर नए सिरे से जैसे वो जल्ली कट्टू वाला मसला है जी। ये फिर जैसे कोई फरवरी को जल्ली कट्टू का ही एक महकमा बना दिया गया है, तो ये बिल्कुल अनुचित है। ये सारे विड्रा किया जाए, इस आंदोलन की कहीं भी कोई जरूरत नहीं तो पता नहीं कितने मुकदमे चल रहे हैं कोर्टों में, तो फिर लोग कोर्ट के मामले को लेकर के कोर्ट के न्याय की प्रतीक्षा करते हैं, ना कि सड़कों पे आके कोई धरना प्रदर्शन या कोई सड़क रोकना। ठीक है, आपकी बात से शायद सुनीता दुग्गल जी भी इत्तेफाक रखती हूँ। सुनीता जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आंदोलन के आगाज की बात कर दी गई, पर आज से भी अनिश्चितकालीन धरने पर युवा यहाँ पर बैठे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं, और उन सवालों के बीच वो फिर से शुरू हो चुका है आंदोलन, जिसकी हम उम्मीद कम से कम नहीं कर रहे थे। राज जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आज चंडीगढ़ में आया जी। और उन्होंने उनके साथ बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी तरह की बात की। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं स्थिति, मुझे लगता है कि बाहर के कुछ शरारती तत्व जो हैं जी। वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी दाल अपने राज्य में गल नहीं रही है और इसलिए वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक परिवार होता है, उस परिवार में कुछ लोग जो हैं वो आपस में बड़े प्यार से यशपाल मलिक जी पर निशाना साध रही हैं। हाँ, एक मिनट आप सुनिए। और उसमें एक आध मेंबर ऐसा भी होता है कि जो किसी ना किसी बात पर किसी मुखिया से, किसी अपने भाई से, किसी बहन से कहीं थोड़ा बहुत नाराज भी हो, तो ये कोशिश कर रहे हैं बाहर के लोग कि उस परिवार के अंदर आकर हम क्यों ना वो जो थोड़े से नाराज अगर कोई है तो उनको पकड़ के और उसके बाद इस माहौल को खराब करने की कोशिश करें। लेकिन राज्य, इस बात का मैं आपकी बार विश्वास दिलाती हूं कि ये हमारा जो सारा आपकी बार हमारा भाईचारा जो है वो सारा समाज भी इन बातों को समझ चुका है और सरकार तो बहुत अच्छे से समझ ही चुकी है। जो कोई इस तरह की गलत हरकत करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सरकार उसको किसी कीमत पर बख्शेगी नहीं। और जो हमारे यहाँ के जो समाज के लोग हैं वो भी इस बात को समझ चुके हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि पहले जो है फिर भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है उनके साथ थे, लेकिन आपकी बार तो है, अब बाइफरकेशन पहले से ही हो गई है। और जो बाकी जो नहीं समझ रहे हैं वो चलिए, तमाम चीजें सही है, तो फिर आप नाम लेने में क्यों इतना हिचकिचाते हैं? दूसरे राज्य से आते हैं, परिवार में आग लगाते हैं, ये तमाम बातें क्यों की जाती है? आप फ्रंट फुट पर खेलिए, आप सीधे तौर पर कहिए कि यशपाल मलिक है, आप नाम लेकर कहिए, क्यों बार बार बचते हैं नेता? मेरा सवाल आपसे। नहीं, बचने वाली बात कोई नहीं है। देखिए, वो भी हो सकते हैं और भी उनके साथ और भी कैसे उनके हो सकते हैं, तो बचने वाली कोई बात नहीं है। जो भी कोई इस तरह की हरकत करेगा, सरकार जो है किसी भी कीमत पर अब की बार जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो है कोशिश में है कि कोई किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में ना ले। बाकी ठीक है कि इनका, हमें ये बताइए कि कहां पर सरकार ने कोई कमी छोड़ी है, चाहे किसी भी तरह का मामला क्यों ना है, चाहे वो जो कमीशन बनाने का मामला है, चाहे वो जो हमारा कमी कहां पर है, मैं उस पर थोड़ा सा आना चाहूंगा। पहले आपके जवाब पर जाऊं। पहले कहा गया था कि जिन लोगों की मौत जाट आंदोलन के दौरान हुई और पुलिस की गोली से हुई, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
यशपाल मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत जोर शोर से कहते हैं कि सबको मुआवजा दे दिया गया है। उस फ्रंट पर सरकार अपने स्टैंड पर पहले क्लियर थी, फिर पलटी, उसका पता भी नहीं चला। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो सरकार की तरफ से जहां पर ये लगा है, सरकार ने जैसा कहा था, जहां पर सरकार को ये लगा है कि निर्दोष जो हैं उनको जो है उसमें नुकसान हुआ है, तो उसमें सरकार ने बिल्कुल मुआवजा दिया है। बाकी वो यशवीर मलिक जी क्या कह रहे हैं, मैं उन चीजों से, सरकार कम से कम उन चीजों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती। चलिए, अब अपने दर्शकों को एक और रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि बैठकों और मुलाकातों के इस दौर के बीच रोहतक में जाटों के एक संगठन ने आज से अपने आंदोलन का आगाज कर दिया है। शहर की अगर बात की जाए, सेक्टर 6 के ग्राउंड में जाट जागृति सेना के बैनर तले कुछ और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये रिपोर्ट जरा आप देख लें। करीब एक साल बाद रोहतक एक बार फिर जाट आंदोलन का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। यशपाल मलिक गुट ने 29 जनवरी से रोहतक सहित प्रदेश के 19 जिलों में एक साथ धरने शुरू करने का ऐलान कर रखा है। लेकिन मलिक गुट से पहले ही जाट जागृति सेना नाम के एक संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। जागृति सेना के बैनर तले जाट समुदाय के लोग रोहतक के सेक्टर 6 में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि ये धरना आरक्षण की मांग को लेकर नहीं, बल्कि पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जाने और आंदोलनकारियों को रिहा किए जाने की मांग को लेकर है। धरने पर बैठे नेताओं का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। अब फिलहाल जो हमारे धरने हैं वो उस बात को लेकर के नहीं है, लेकिन इस जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो फरवरी में आंदोलन हुआ, फरवरी 16 में, उसके बाद सरकार के साथ 3 समझौते हमारे हो चुके। हर बार ये कह करके कि भाई आपकी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन वो एक भी मांग जो है आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसी बात को लेकर के हमारे जाट समाज में भारी नाराजगी है। इसीलिए ऐसी भयंकर सर्दी में और बूंदाबांदी के बीच में लोग जो सड़कों पर हैं, अपने घरों को छोड़कर बैठे हैं। सरकार से हम ये जानना चाहते हैं और उन नेताओं से भी जानना चाहते हैं जो समझौते करके और ये कहते हैं कि भाई सरकार ने मांग मान ली, वो हमारी मांगे कहाँ हैं। उधर जाट आंदोलन के चलते रोहतक में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रोहतक में जगह जगह पुलिस नाके लगा दिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि शहर में किसी को भी शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। हम 100% अलर्ट है और मैं स्वयं एसपी साहब के साथ जाके हर नाका, हर मौका देख रहा हूँ और जहाँ जहाँ हमारी फोर्स तैनात है वहाँ 100% हम हर परिस्थिति को निपटने के लिए अलर्ट है। मेरा पूरा मानना है कि शांतिप्रिय ढंग से ये सारा आंदोलन जो है ना निपट जाएगा बातचीत से, लेकिन अगर कोई भी परिस्थिति इस तरह की उभरती है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। काबिले गौर है कि जाट आरक्षण की मांग को लेकर पिछले साल फरवरी के महीने में हरियाणा में उग्र आंदोलन हुआ था। इस दौरान जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। किसी तरह आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन हिंसा भड़काने के आरोप में कई युवकों पर केस दर्ज हुए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब इस धरने के जरिए इन्हीं युवाओं की रिहाई की मांग की जा रही है। ईटीवी न्यूज के लिए रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट। तो रोहतक में आज से धरने की शुरुआत हो चुकी है और बहुत से सवाल उठ रहे हैं। फिर से कम वो प्रदेश ना देखे जो हमने पिछले साल फरवरी में देखा था। ये हर कोई भगवान से दुआ कर रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र दहिया जी जुड़ रहे हैं जो दहिया खाप के प्रधान है। मेरा पहला सवाल आपसे, आप आंदोलन में जाएंगे या फिर आप आंदोलन से दूरी बनाएंगे? हमारे सभी खाप नेताओं ने जो ना कल सोनीपत में मीटिंग की थी, उसमें अभी जो आंदोलन में बैठे हैं कुछ लोग, इनमें से भी जो ना उसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे, जैसे मूलचंद जी हैं, राजेश जी हैं, इन्होंने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया था कि भी हम इस आंदोलन में नहीं जाएंगे। अब पता नहीं इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है कि वो वहाँ जाके बैठ गए हैं। रही बात सरकार से, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक नोट्स देख रहा था कि वो कहते भी चुपचाप मिल लेते हैं। आज तक मैं उन सभी धरने प्रदर्शन वालों से पूछना चाहूंगा टीवी के माध्यम से कि आप लोग कभी कोर्ट में पहुंचे हैं किसी तारीख पे, या 38 डेट्स लग चुकी हैं, कभी पैरवी के लिए आए हों, कभी किसी बच्चे के, आज तक इनको तो बैठने वालों को ये भी नहीं पता कि टोटल मुकदमे कितने दर्ज हैं,
किन किन बच्चों के मुकदमे दर्ज हैं, किस किस धारा में लगे हुए हैं। ये खाप नेताओं का पता है कि भी वो यहाँ के वकीलों से डिस्कस करते हैं, सरकार के साथ भी बात करते हैं। हम नहीं मना करते कि हमने सरकार के साथ बात नहीं की है, और बातचीत तो एक माध्यम ही होता है इस टाइप का जो है ना समाधान होने के लिए। आज तक 1380 केसेस पे जो है ना हम अपनी पैरवी जो है ना फाइनल कर चुके हैं, वो लोग इस बात से बरी हो चुके हैं। रही मुआवजे की बात, मुआवजा भी मिला है। हमें नहीं पता सरकार क्यों नहीं कहना चाहती इस बात को कि भी मुआवजे का अनाउंसमेंट नहीं, 10-10 लाख रुपए सबको मिले हैं पैसे। आज भी सभी खाप नेताओं ने ये कहा है मुख्यमंत्री को कि भी हम नहीं चाहते कि भी दोबारा से ऐसा कोई माहौल हरियाणा में बने। इसमें हो सकता है कि बाहरी लोग, और हमारे भी कुछ लोग रहे हैं पिछली बार आग लगाने में, वो मैं नाम ना लूं पर सफ्ते तक जो ना दिलवाई गई है कि भी एक कौम के प्रति वो घृणा की वजह से जो ना आग लगी थी, ना कि कोई आरक्षण का, वो एक कौम का मुद्दा था। चलिए, हम इज्जत करते हैं इस बात की कि आप इस बात को कम से कम मान रहे हैं कि जो आगजनी हुई थी उसमें जाटों का हाथ भी था, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रदेश जला वो कहीं नहीं दिया। नहीं, वो हम आपको पूरा मौका देंगे, आप कह भी सकते हैं। और मेरा उसके साथ आपका सवाल ये कि जो खापें इस बार आंदोलन में जा रही हैं, क्या उनके मन में क्या है, उनके पास क्या चीजें पहुंची है, और किसके इशारे पर कहें या फिर किसकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा आंदोलन होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि खापे जो है ना, प्रॉपरली जितनी खापे हैं, जो चुने हुए प्रधान होते हैं खापों के, जो लोग जिनके साथ हैं, जो मीटिंग में आते हैं, पूरे हरियाणा में 52 के करीब जो है ना खापे और तपे बनते हैं। ठीक है। और उनमें से अगर कोई आदमी एक बंदा पकड़ लिया, किसी पार्टी का पकड़ लिया, अभी जैसे मेरे रोहतक में जो बंदे बैठा रखे हैं वो एक प्रॉपर पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एक राजनीतिक पार्टी का, उन्होंने जो है ना हमारे यूपी वाले भाई भी और उनमें मिलकर जो है उनको प्रधान नियुक्त कर दिया। ठीक, कोई रजिस्टर्ड तो मामला होता नहीं कि भी जो हम उसके साथ बहस लगाएं कि भी आपने इसको प्रधान क्यों कह दिया। आजकल तो जो ना कसाईयों को भी प्रधान होता है, गंदे काम करने वालों का प्रधान होता है, अच्छे कामों के भी प्रधान होते हैं, और कुछ लोग जो ना इसकी आड़ में अपनी राजनीति भी करते हैं। तो खापों के जो सच्चे और सच्चे इंसान हैं वो ये अमन और विकास की बात करते हैं, विनाश की बात वो नहीं करते। वो नहीं चाहते कि भी मेरी स्टेट में, हरियाणा में दोबारा से कोई ऐसा मैटर आए। ठीक है। दूसरी बात, मैं उन सभी लोगों से अपील भी करता हूं जो कहते हैं कि भी वो मुझे बता दो दे आज के धरने का महत्व क्या है। पहले भी उन्होंने एक धरना रखवाया था, वो 15 दिन तक धरना रखा, आज तक चंदे का हिसाब नहीं दिया किसी को, उस पैसे को लेके अपने इधर उधर हो गए। अब वो डरते हुए जो ना बार बार ये काम कर रहे हैं कि भी जो ना कल ना अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जो है ना लोग पूछेंगे। मैं इनमें से सिंगल एक पर्सन मैं मीडिया से कहता हूं या और कहीं भी, और वो जवाब दे दें कि भी हमने आज तक ये मिस्टर यशपाल मलिक और जो भी यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, वो सिंगल पर्सन आगे मुझे बता दे कि भी हमने आपकी पैरवी वहां की है, किसी पुलिस स्टेशन गए हो, किसी के सादत पे घर जाके जो ना उनके यहाँ को। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दुख दर्द में आप लोग साथ में होते हैं, हम वो बात भी मान लेते हैं, लेकिन सुरेंद्र जी जो बात आप कर रहे हैं वो बात मीडिया भी कंफ्यूज रहता है कि किसकी रहनुमाई में, किसकी अगुवाई में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं। अब अगर पिछले आंदोलन की बात करते हैं, क्या आप उसके समर्थन में थे, और अगर थे तो कौन उसकी, हम पूरे तरीके से कहीं अगुवाई कर रहा था उस आंदोलन की, क्योंकि हमें आज तक पता नहीं चला। मैं अभी बताना चाहूंगा आपको, वो 14 तारीख की जो मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग हमने ही रखी थी। दैया खाप भी उसमें शामिल थी, अहलावत भी थे, अहलावत के जो ना उनके क्षेत्र में पड़ती है तो उनको ना अध्यक्षता की थी। ठीक है। और लास्ट टाइम जब हमने जो ना फाइनल डिसीजन लिया था खापों ने कि भी हम जो ना 48 दिन रहते हैं, जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था, उस दिन तक जो है इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन जरूर करेंगे। उसी टाइम हमारे जो आजकल भी जिस काम को स्टार्ट किया हुआ उन लोगों ने, उन्होंने घेवरा में आधा घंटे के लिए एक ब्रेकेज करवा दिया रोड को, यानी वो आता भी नहीं, अभी भी नहीं आएगा। हमारा हरियाणा जो रहा था तो 400 किलोमीटर दूर बैठ के जो ना वो मीडिया के सामने जो ना अपनी एविडेंस दिखाता है कि भी कहीं ना तेरे ऊपर कोई बात लग जाए। ठीक है। तो उस टाइम बैठ के उन्होंने घेवरों में ये काम किया, और कुछ लोग जो ना हमारे बीच में आके वहां धरना रख दिया, उसमें से खापों का कोई आदमी नहीं था। इसीलिए रात को जो ना 8 बजे सभी खापों के साथ उन्होंने ड्रिंक करके, कुछ बच्चों ने जातियां भी की हैं, पर अपने सहन कर रहे हो कि भी यहाँ कोई उत्पात ना हो। और फिर सरकार, हमने एसडीएम को बोला, धनखड़ साहब आए नेक्स्ट डे सुबह, उन्होंने भी कहा कि भी हमने आपकी सारी मांगे मान ली, फिर धरना किस बात का। ठीक है। तो उस टाइम तक मैं सच्चाई कहता हूं कि खापों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। और जैसे ये बात आई, मेरे रोशन लाल आर्या जी भी बैठे हैं, एक सोशल मीडिया पे इनके शपथ समारोह
आ गया, उधर से राजकुमार सैनी जी का कोई प्रोग्राम आ गया, उधर से यशपाल मलिक का आ गया। इन लोगों ने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया सोशल मीडिया में कि जो ना एकदम से उफान आ गया। जब ऐसे कई बार आप देखते होंगे कि भाई कोई चीज बहुत गर्म हो जाए तो निकलती है तो उसके टाइम लगता है, जब तक हम लोग उसको संभालने तक पहुंचे ठीक है, ये सब चीजें बिखर जब तक संभालते तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। आर्या साहब, आपके लिए भी नसीहत कि इस तरीके की चीजें ना की जाए, सोशल मीडिया में कम से कम ऐसी चीज ना जाए जिससे गलत मैसेज आए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने बात कही दैया जी ने, एक तो इनकी ये बात बहुत अच्छी रही कि भाई इन्होंने अपने आप को हिंसा वाले लोगों से अलग कर लिया। तो ये तो पूरे इसको तो जाति या वर्ग के या पार्टी के तौर पे ना देख के पूरे हरियाणा की एक रूपता के रूप में ये बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने ये विचार व्यक्त किया। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने शपथ दिलवाई थी तो मैं उस दिन, जिस दिन शपथ का कार्यक्रम हो गया ये, तो उस दिन मैं हांसी से आया था। तो ये उस जो दुर्घटना हुई थी, जो मकान जलाए गए थे, उसके बाद की बात है ये सब घटना हो जाने के बाद की बात है, ये मार्च की बात। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ मेरी ससुराल है डानीपाल हांसी के पास जी। तो वहाँ मेरे साले का मकान जला दिया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और वहीं पे हमारे एक रिश्तेदार को भी गोली लगी। तो वहाँ पे आने के बाद मैंने ये बहिष्कार की बात कही कि भाई उन लोगों का बहिष्कार करो, दैया जी का नहीं था उसमें, उन लोगों का बहिष्कार करो जिन्होंने हिंसा की और जिनका इरादा हिंसा करने का है। तो हमारा इरादा अभी भी हम इस बात पर कायम है। आपने बाई नेम कहा कि जाटों का, जाट सारे इस मामले में नहीं थे। नहीं, जाट सारे तो कोई जाति, मैं स्पष्ट करता हूं कि किसी क्राइम के लिए कोई जाति जिम्मेदार नहीं होती किसी आदमी के क्राइम के लिए। जो आदमी क्राइम करेगा वो खुद जिम्मेदार होता है, उसके माँ बाप भाई रिश्तेदार भी उस पर दोषी नहीं ठहराए जा सकते। तो जो लोग भी क्राइम करेंगे सीधे वही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, और हमारा शायद आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का। अत्रे साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आंदोलन पर एक बार फिर से हरियाणा जा रहा है, फिर से जाटों ने कहा है कि वो आंदोलन पर जाएंगे। हालांकि सुरेंद्र जी बैठे हैं, वो अपने आप को इससे दूर बताते हैं। दैया खाप, मेरे साथ बहुत सारे जाट, बिल्कुल आपके साथ बहुत सारे आपके साथ जाट है, आप खाप प्रधान है दैया खाप के। ऐसे में मजबूत खापें जब दूर है अत्रे जी इस आंदोलन से, तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई में इंपैक्ट रहने वाला है और राजनीति से कितना प्रेरित? देखिए राज, पहली बात तो ये है कि आंदोलन कितना मजबूत रहने वाला है या कमजोर रहने वाला है, इसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं मैं चाहूंगा कि मैं इसके ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी करूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा जी, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? देखिए, अगर सरकार जाट समुदाय से जो सरकार ने वायदे किए थे, अगर सरकार उन वायदों को पूरा कर देती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन होता। पहली चीज आपको याद होगा, वो तो कर दिए, वो तो मामला कोर्ट में फंसा है। आज भी मैं सुन रहा था कि मांगे क्या है, मांगे हैं मुकदमे वापिस हो, मांगे हैं मृतकों के परिजन को नौकरी मिले, मांगे हैं जो जेल में बच्चे हैं उनको रिहा किया जाए, और यही वायदे सरकार ने किए थे। अगर आपको याद होगा, अनिल जैन जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम ये वायदा करते हैं कि ये करेंगे। और अगर सरकार ने वायदा किया तो सरकार पूरा करे, क्योंकि सरकार अगर अपने वायदा पूरा करेगी तो इस तरह के हालात पैदा ही नहीं होंगे, ये नौबत नहीं आएगी, स्पष्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं राज, अगर आप गहराई से देखेंगे, पूरे घटनाक्रम को भी अगर आप गहराई से देखें, तो सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा हो जाता है। दैया जी यहाँ बैठे हैं, इनको याद होगा 19 फरवरी को सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक के अंदर खुद मुख्यमंत्री जी ने ये बात को माना, जिस वक्त हमारे प्रतिनिधि वहां पे थे, अशोक अरोड़ा जी भी थे। सरकार, चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री जी की, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, चाहे बात करें अमित शाह जी की, सबने इस बात को माना था कि जाटों को आरक्षण दिया जाएगा। 19 फरवरी की बैठक में, सर्वदलीय बैठक में ये बात होती है कि जब सरकार इस बात को मानती है तो क्यों ना सरकार अनाउंस कर दे कि आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर हम बिल लेके आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी बैठक से बाहर आते ही मीडिया में बोल देते हैं हम एक कमेटी बनाएंगे जो 31 मार्च तक रिपोर्ट देगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। और फिर 23 फरवरी को फिर मुख्यमंत्री जी को ये बात अनाउंस करनी पड़ती है। मेरा सवाल सीधा सा आपसे अत्रे जी, सीधा सा सवाल है, क्या आईएनएलडी इन आंदोलनों का सपोर्ट करती है जो आंदोलन होने वाला है? क्या आईएनएलडी इसके समर्थन में होना चाहिए ऐसा आंदोलन? देखिए राज, पहली चीज तो ये है कि लोकतंत्र के अंदर अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर जाट समुदाय आरक्षण की मांग करता है शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन, तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप धरना प्रदर्शन करो, शांतिपूर्वक करो, किसी तरह की हिंसा नहीं होनी। ठीक है, केवल ढींगरा जी के पास जा रहा हूं। केवल ढींगरा जी, आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्या आप भी वही दोहराएंगे जो अत्रे जी ने दोहराया कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन आंदोलन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन करवा रहा है, उन तमाम पहलुओं को भी देखती है कांग्रेस?
बिल्कुल, ये बात बिल्कुल अत्रे जी ने सही कही है कि जो भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो शांतिपूर्वक होने चाहिए और सबको अपने शांतिपूर्वक धरना करने का अधिकार है। लेकिन जहां तक अभी जो बात हो रही थी कि पिछली बार क्या हुआ, तो पिछली बार जो हुआ उसमें अभी जो दैया खाप के प्रधान भी बैठे हैं यहाँ पे, ये बात सीधी सीधी उंगली जो है वो रोशन लाल आर्य जी के ऊपर उठा रहे हैं, सैनी साहब के ऊपर उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं वो हैं सैनी, उनकी वजह से ये जो मामला बिगड़ा था इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये अब ना हो। पहले इन्होंने कहा कि ये चीज हुई थी और वो हुई क्यों थी, क्योंकि इन्होंने एक वर्ग के ऊपर सीधा नाम लिया था और ये इस बात पे अभी रोशन लाल आर्य जी ने ये कहा कि मैंने एक वर्ग के ऊपर नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा, आप उसकी क्लिपिंग भी देख लें, उन्होंने सीधा सीधा एक वर्ग के ऊपर नाम लिया हुआ है। बल्कि इन्होंने कुछ दिन पहले 2 जाट मंत्रियों के ऊपर भी एक टिप्पणी की थी कि जो 2 जाट मंत्री थे उन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्रीशिप से उतारने की कोशिश की। तो ये बात सारी उसी के अंदर आई है और उसी के अंदर जितना इन्होंने कांग्रेस पार्टी आंदोलन के साथ दिखाई देगी, हुआ ये नहीं होना चाहिए था और ये छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा, बीजेपी कांग्रेस पार्टी आंदोलन के साथ खड़ी दिखाई देगी या फिर आंदोलन के साथ नहीं है? ढींगरा साहब, कांग्रेस पार्टी आंदोलन के साथ या आंदोलन से दूर? देखिए, मैं आपको कहना जो आंदोलन, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से नहीं हुए कोई बात, लेकिन आंदोलन करने का सभी को हक है, चाहे वो कोई भी खाप हो, चाहे वो कोई भी प्रधान हो, कोई भी आदमी हो, उसको आंदोलन करने का हक है, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और स्टेट का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से सुनीता जी ये आंदोलन हो जाए, इसके लिए बीजेपी क्या कुछ कर रही है वो हम देख भी रहे हैं, आप बता भी सकते हैं। और क्या वाकई में जो ये आंदोलन किया जा रहा है इसकी जरूरत है, भाजपा इस पर क्या सोचती है? देखिए, इस आंदोलन की कहीं किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है और ढींगरा साहब ने बहुत सी बातें दैया साहब के लिए की, लेकिन शायद वो भूल गए कि दैया साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये बात कही कि उस जिले में उस पार्टी के आपके मुखिया जो हैं और आपके वहां के लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे। शायद ये भूल गए आपने, दैया साहब ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं लिया। आप बाकी नहीं, ढींगरा साहब समझते हैं इन बातों को और हम भी समझते हैं और लोग भी समझते हैं। सुनिए, अब आप मेरी बात को सुनिए। देखिए, अब भी राज्य और अब भी आप ये देखिए कि पूरे हरियाणा में ढींगरा जी आप बात सुनिए, आप उसके बाद अपनी बात रखिए। पूरे हरियाणा में क्या हमारे जाट भाई सिर्फ रोहतक में ही है? पूरे हरियाणा में और किसी जिले में जाट भाई नहीं है? क्या परेशानी है यहां पर? देखिए, एक तो बाहर से आकर और एक जो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और आईएनएलडी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है, जो राजनीतिक जमीन तलाश रही है, उसके लिए ये लोग कहते हैं कि जी हम आंदोलन को समर्थन देते हैं। आंदोलन करने का आप औचित्य बताइए कि आंदोलन करने की आप जरूरत वायदा क्या? खिलाफी कर रहे हैं भाई, आप उनके आप वायदे इस तरह पूरे की- कर दीजिए तो जो आपने आप उनसे देखिए, किए हुए ये थे। वो आप कौन सा जो ये है, बात कह रहे हैं? वो इस कहते हैं तरह कि की आपने वायदा किया था, हमारा वायदा अब पूरा समाज कर दो। सब समझता है राजी, दुग्गल जी, लोग दुग्गल सब जी, समझते हैं। मैं आप ये सोचते आप हैं- सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं। अगर मेरी एक बात, आज के लोग ये माहौल में सोचते हैं कि चलिए, बात- छोटे आज से के ब्रेक के लिए माहौल रुकते में- हैं और ब्रेक में थोड़ा हमारे मेहमानों को समझाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे को सुनेंगे नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और दैया साहब आपके पास भी आएंगे और रोशन लाल आर्य जी, आप पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, कुछ तीखे सवाल आपसे भी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और बिग डिबेट जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। हम लगातार सवाल कर रहे हैं और सवाल इस बात का कि आंदोलन की जरूरत महसूस हुई तो क्यों हुई। रोशन लाल आर्य जी पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। रोशन लाल आर्य जी, सिर्फ आपसे विनती इतनी कर रहे हैं, जितने तमाम लोग यहां पर बैठे और जो आपसे सवाल कर रहे हैं, कि फिर ऐसी कोई प्रतिक्रिया, फिर ऐसा कोई मैसेज आपका वायरल ना हो जिससे माहौल और बिगड़े। क्या आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब आंदोलन फिर शुरू हो रहा है? ऐसा है कि ये जिस तरीके से एक ताकतवर वातावरण जिन लोगों के पास है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि जिन्होंने अपहरण किया, रेप किए, जलाया, 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का नाश किया, वो कसूरवार नहीं है। जो रोए, जिन्होंने इस बात का दुख व्यक्त किया, वो कसूरवार हैं। ये भी एक स्टाइल है काम करने का।
दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो यशपाल मलिक है इसका क्या हरियाणा के अंदर क्या रखा हुआ है? ये केवल मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुखौटा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता से बाहर निकल गए, अब वो उसको सत्ता में दोबारा लाने के लिए रोहतक में आग लगवाई। पहले सत्ता में थे तो रोहतक में लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 16 यूनिवर्सिटियां ले आए, सारे हरियाणा का संतुलन बिगाड़ दिया। अब सत्ता में नहीं है तो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए यूपी में चले गए इंचार्ज बन के, ताकि मेरे ऊपर आरोप ना लगे। मैंने जो सवाल आपसे किया आपने उसका जवाब नहीं दिया, और जो आपने बातें कही उस पर मैं ढींगरा जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन क्या आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि इस बार ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा? हमने कभी कोई मैसेज ऐसा नहीं दिया, हमने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, हम आज भी इस बात आज भी हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं। हम सरकार से भी आश्वासन चाहते हैं कि वो गड़बड़ करने वालों को कार्रवाई करेगी, और जितनी खाप हैं या यशपाल मलिक है, हम उनसे भी आश्वासन चाहते हैं कि जो बहुत बहुसंख्यक लोग हैं उनको तंग ना करें, और एक जो नॉन जाट मुख्यमंत्री पहली बार बना है उसको परेशान ना करें। 5 जाट मुख्यमंत्री रहे, कभी ना किसी ने आरक्षण मांगा, ना किसी ने आप दूसरे पहलू पर दूसरे दुख पर चले गए। 2 बार अभी रिपीट किया। सुरेंद्र भैया जी सफाई दे रहे हैं, कह सकते हैं आपने 2 बार कहा कि रेप के मामले में अगर वहां कोई रेप का मामला साबित कर दे, सिर्फ और सिर्फ जो ना आप जैसे लोगों ने जाटों को बदनाम करने के लिए, अगर किसी कोर्ट मुरथल में अगर कोई रेप हुआ होगा ना तो मैं सरेआम जो ना फांसी खा लूंगा। हाई कोर्ट मानता है, हाई कोर्ट नहीं रोशनलाल जी, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। मामला विचाराधीन है, फैक्ट्स का पता नहीं है, आप सुनियोजित षड्यंत्र, आप सुनियोजित षड्यंत्र के शिकार हैं, आपको सच्चाई नहीं पता। दूसरी बात मैं एक बात और ठीक है सुरेंद्र जी पूरा करें। मैं किसी को बदनाम, मैं पार्टी को किसी को बदनाम नहीं करता, मैं भूपेंद्र जी की जो ना वो नहीं कर रहा, कि उस दौरान भी मैं आरक्षण के मैटर में बीच में रहा हूं, भले ही पीछे थे हम 2008 से जब तक जस्टिस तेवतिया जो है ना हमारे देश से उस टाइम से रहा हूं, तो इस मामले में कभी भी भूपेंद्र जी ने ये कहा था कि भी हरियाणा का कोई भी आदमी छोटे से छोटा आगे मिले मेरे से, पर यशपाल मलिक को कभी उन्होंने टाइम नहीं दिया। तमाम राजनीतिक बातों बता दें। यशपाल गलत बात की आपने, सुन लेते हैं रोशनलाल आर्य जी, सुन लेते हैं। उन्होंने हमारे सबको ये कहा था कि ये आदमी तुम्हारे में आग लगा जाएगा, और वो अब हुड्डा जी का है। चलिए ठीक है, आग लगाने की जो बातें की जा रही है, आंदोलन से पहले जाट नेता दावा कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक धरना देंगे, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद आंदोलन करने की जो बातें होती है धरना स्थल छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद युवा बेकाबू हो जाते हैं। ईटीवी के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत ने इसी सवाल का जाट नेता यशपाल मलिक के सामने उठाया, उस पर उन्होंने जवाब क्या दिया, जरा वो सुन ले। आंदोलन हुआ हरियाणा में शुरू, जी यूपी में होना था, जी प्रोग्राम ये था कि 2 जगह यूपी में ट्रेन रोकी जाएगी, जी 1 जगह हरियाणा में रोकी जाएगी। जी आप 5 दिन वहां पे रुके और फिर निकल लिए, कहते यूपी में हम रोकेंगे। 15 दिन के बाद आपका संदेश आया कि आप भी उठ जाइए। नहीं, ऐसा आपको गलत किसी ने फीडबैक दी है। पहले रेल यूपी में ही रुकी 2011 में 5 मार्च से यूपी का देश का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक रोक के हम लोग बैठे, और 6 तारीख में हरियाणा से आंदोलन हो रहा था, 7 तारीख में पंजाब से होना था। पंजाब में संख्या कम होने से गिरफ्तारियां हो गई। हमने कहा भाई आंदोलन को नुकसान ना हो, उसके बाद राजस्थान में शुरू हुआ, 11 तारीख से राजस्थान में रेल रुकी। ये 4 राज्यों में रेल रोको आंदोलन था। पहले कौन उठा? पहले मैं बताऊंगा उसका भी कारण, कौन उठा और कैसे उठे। 17 तारीख को उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का, लखनऊ का और इलाहाबाद का फैसला आया। सन कौन से की बात कर रहे हैं? 2011 की जी। 17 मार्च को इलाहाबाद की हाईकोर्ट का फैसला और लखनऊ खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 4 राज्यों के डीजीपी बुलाए, और उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर ये ट्रैक खाली होना चाहिए, क्योंकि होली थी उस टाइम पे, और ये ट्रैक पूरे उत्तर भारत को जोड़ता था, जम्मू कश्मीर की तरह। ये 600-700 किलोमीटर का ट्रैक नहीं था, ये आसाम तक जोड़ता था, जिस ट्रैक पे मैं बैठा हुआ था। तो यशपाल मलिक को आपने सुना। सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि वो आग लगाते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके साथ साथ जो आज तक हमने किया वो शांति से किया। प्रैक्टिकल बताता हूं आपको, मैंने इसको जो है ना 2-3 बार कॉल किया है, अपनी मीटिंग में बुलाया है। इस बंदे ने कभी भी जो है ना समाज के साथ जो है ना बैठ के कोई बात करने को पसंद नहीं किया। ये उठता है और मीडिया में जाके अनसंट बयान देके चल देता है। उससे आप क्या समझेंगे कि भी आग लगाने वाली बात है या सद्भावना की बात है। दूसरी बात रही, ये टेक्निकल आदमी है, खापों वालों को इतनी टेक्निक नहीं आती कि अंदर जाके कोई समझौता करे, बाहर आके झूठ कोई बोले। ये आदमी मीडिया के सामने ऐसी बकवास करता है, और मैं 1 लाख बार कहूंगा कि इस आदमी में जो है ना सिर्फ एक गट्स है कि भी झूठ बोलने का, और ये झूठ बोल के लोगों को बका लेता है। लेकिन जाटों का समर्थन तो है, इसीलिए इतना कुछ कर जाते हैं। बात बताना चाहूंगा, इसमें एक जाटों का नहीं है, इसमें पार्टी विशेष का समर्थन है। ढींगरा साहब, दूसरी बार आप पर आ रहे हैं। बिल्कुल। लगातार कहा जाता है कि यशपाल मलिक
कांग्रेस के इशारे पर काम करते हैं। कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हो? उसमें और भी पार्टी एनएलओ भी हो सकती है, अच्छा, बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती है। कांग्रेस का नाम आता है तो आप एकदम सुन लेते हैं। सुरेंद्र दहिया जी, आप ही ने कहा, सुरेंद्र दहिया जी, सुनना तो पड़ेगा, इस तरीके से चर्चा नहीं चलेगी। मैं आपको कह रहा हूं, आप ही का बयान है, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा भी चलवा दूंगा। जो आपने अभी अभी कहा कि हुड्डा साहब के इशारे पर काम करते हैं, रोहतक में की थी, आप इस बात से मुकरेंगे? कौन कहेंगे? आपने कहा था कि जो है हुड्डा साहब के इशारे पर काम करते हैं। रोशनलाल आर्य जी ने कहा है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैं कभी भी नहीं कहूंगा ऐसी बातें। मैंने ये कहा है कि भाई हुड्डा साहब ने उस टाइम ये कहा था हरियाणा का कोई भी आदमी आ जाए, चाहे वो 5 साल का, ठीक है, मैं यशपाल मलिक से आरक्षण के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं उस मीटिंग में था। ठीक है, सुनीता जी, चलिए ढींगरा जी को पूरा कर देते हैं। सुनीता दुग्गल जी 2 मिनट दे दीजिए। अभी भी बरगला रहे। सुनीता दुग्गल जी 2 मिनट, ढींगरा साहब को बोलने दें। ढींगरा साहब, देखिए बात ये है, रोशनलाल आर्य जी ये कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए कि हमारा लिंक है। भाई हमारा लिंक कहाँ है? हमने कभी यशपाल मलिक को ना कभी बुलाया, ना कभी हुड्डा साहब ने उनको तरजीह दी। ये गलत कह रहे हैं। और आपको बताऊं, माहौल बिगाड़ने का काम रोशनलाल आर्य का है और सैनी जो एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हीं का काम है। आप पिछली सारी डिबेट निकाल के देख लें, मैं भी उसमें आपको मिलूंगा। और उस डिबेट के अंदर हमने जितनी चर्चा की है, उस सैनी साहब उस चर्चा में शामिल थे और उस समय सैनी साहब ने खुद ये बात कही, कुत्ते को रोटी देने की। चलिए वो बातें यहाँ पर नहीं दोहराई जाएगी। माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। और ढींगरा साहब, इस तरीके की बातें करने के लिए टीवी आपको मंच नहीं देता है। रोक रहा हूँ राज, देखिए ऐसा है, जिस ये माहौल अब नहीं है करने का। या राजकुमार आप सभी सभ्य लोग हैं, ये माहौल नहीं है। एक सद्बुद्धि वाला इंसान तो कभी नहीं कर सकता। शब्दों का प्रयोग किया, सारा मामला ठीक है, था और ये सुनियोजित चाल थी। ठीक है, अत्रे जी शांत हो जाए। 45,000 करोड़ ठीक का है, हरियाणा का नुकसान करवाया। ठीक है, आपकी सारी बातें मान गए। अब रोशनलाल आर्य जी के पास चलेंगे। आर्य जी, आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के इशारे पर काम करते हैं यशपाल मलिक जी? मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद कई साथियों के नोटिस में बात ना हो, जब बरवाड़ा के अंदर, ये 2009 की बात है, जब बरवाड़ा के अंदर वहां पर लूटपाट दुकानों की गई जी, तो वहां के जो दुकानदार थे उन्होंने थोड़ी देर तो अपनी दुकानें लूटने दी, लेकिन जब देखा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लूट जाएगा, तब वहां पे यशपाल मलिक आए और उनको पकड़ लिया लोगों ने और पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया। शायद सबको नहीं पता है, लेकिन वहां बरवाड़ा में सबको पता है। जब उनको पकड़ लिया तो उन्होंने मोबाइल पे फोन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि भाई साहब, मैं तो आपने बुलाया था और मेरी यहाँ जान मुसीबत में है। तो तुरंत आर्मी बुलाई गई, सेना बुला करके उस जगह को घेरा गया बरवाड़े को, और वहां से यशपाल मलिक को निकालने के लिए फ्लैग मार्च किया। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये 2009 की बात है, ये फैक्ट है। सारी बात झूठ है। अरे कैसे झूठ हो सकती है? आपको मैं बता रहा हूं, क्या बात कर रहे हो? ये जो झूठ कैसे हो की बातें कर रहे हैं, ये उस आर्मी बुलाई गई। अरे आर्मी आई ना, आर्मी बुलाई गई, आर्मी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। नहीं, ठीक है आर्य साहब, आपने अपनी बात कह ली, आपने गंभीर आरोप लगा लिए। आर्य साहब, शांति बनाए। प्रकाश सिंह ढींगरा साहब आपको जवाब दे रहे हैं। क्लियर लिखा हुआ है कि किस आदमी ने क्या क्या काम किया, और ये सिर्फ बलगराने का काम है और कांग्रेस के ऊपर रोशनलाल आर्य जी का ठीकरा फोड़ने का काम है। ये कांग्रेस के अंदर ही शामिल थे उस समय रोशनलाल आर्य जी, और हुड्डा साहब के पास आते होते थे। आज इनके साथ इनकी बिगाड़ हो गई, उल्टा चलने लग गए, अब ये उल्टी बातें करने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, चारों लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज ये माहौल नहीं है पार्टी का, आज हरियाणा को बचाने का माहौल है। ये बातें करिए, हरियाणा को बचाने वाली बात। मैं आप सबसे वाकई में विनती करना चाहूंगा, अत्रे साहब खास तौर पर आपसे, आपको कम वक्त दे रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको बीच में। सुरेंद्र जी, आप सबको कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से आप सब के सब लोग हैं, ऐसा सुरेंद्र जी कह रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप कह सकते हैं अपनी बात। मैं आप लोगों से सभी से विनती करना चाहता हूं, राजनीति फिर कर लेंगे, आज माहौल हरियाणा में राजनीति करने का नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जो भटके हुए साथी हैं, जो किसी बिरादरी से, उनको समझाने की, और हर हरियाणवी का, हर हरियाणा में रहने वाले का कर्तव्य है कि भी आज के माहौल में, राजनीति तो बहुत लंबी चीज है, चलती रहेंगी। अगर हमारा समाज बट गया, हम बट गए, हमारे बच्चे, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। जिस घर में हम गोड़ा नवाने गए, उनको कुछ आर्थिक सहायता देने गए, वहां वो बुढ़िया ने कहा कि भाई बेटा, अब मैं क्या करूँगा, मेरा एक बेटा था वो गुजर गया, आप इसको उनको दे दो जिनको आरक्षण चाहिए, या जो ना वो रागजनी जो लूट खसोट कर रहे थे उनको दे दो पैसे। हमारा दर्द आ रहा है, इसलिए हम जो ना आज अब हम जाते हैं सरकार के पास, और कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप तो सरकार के हैं,
मैं यहाँ हर वादे के साथ कहता हूँ, हम सरकार के साथ नहीं, हम हर समाज के साथ हैं। हरियाणा के जितने भी प्रधान हैं वो सारे हरियाणा के समाज के साथ हैं। कोई भी खाप प्रधान जो है ना वो किसी इंडिविजुअल कौम का नहीं होता, वो सभी खाप के छत्तीस बिरादरी का होता है और हमेशा ही उसने से छत्तीस बिरादरी की नुमाइंदगी की है। और आज मैं आप लोगों से अपील करता हूं, पूरे हरियाणा वासियों से और मेरे साथ जो पैनल में बैठे उनसे, कि भैया आप लोग भी जो ना अपनी पूरी कोशिश करें कि भाई हरियाणा का कोई भी माहौल किसी तरह खत्म ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने करी। दुख है, दर्द है, संवेदनाएं हैं और सारी चीजें एक साथ चलती है। अत्रे साहब रुकना तो पड़ेगा, आप बोलते चले जाएंगे ऐसे नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। सुनीता दुग्गल जी आपके पास आऊं, उससे पहले अत्रे जी के पास जाता हूं। थोड़ा गुस्से में भी लग रहे हैं कि वक्त नहीं दे रहा। अब आप कह सकते हैं अपनी बात, आप कह सकते हैं, वक्त कम है। देखिए अभी सुरेंद्र दैया जी जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि ये सबका फर्ज बन जाता है कि किस तरह से प्रदेश के भाईचारे को बचाया जाए। और एक और चीज मैं कहूंगा इसमें, दैया जी आपको भी याद होगा जिस वक्त फरवरी के अंदर ये आंदोलन हुआ, उसके बाद एकमात्र हम लोग थे जिन्होंने हर जिले में जाके बाकायदा सद्भावना सम्मेलन किए, लोगों से अपील की कि आपसी भाईचारे को बनाए रखें। लेकिन महत्वपूर्ण चीज एक और भी है, जो लोग इस सब माहौल के जिम्मेदार है, जिन्होंने ये चीजों को, इस माहौल को पैदा किया, उनको बेनकाब करना भी दैया जी हमारी जिम्मेदारी है। आपको याद होगा जब बात आरक्षण की थी, जब असेंबली के अंदर बिल आया, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि इसको इमीडिएट शेड्यूल 9 में डलवाया जाए, जिससे ये कहीं चैलेंज ना हो। सरकार ने आज तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया। दैया जी आप भी जानेंगे, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि प्रदेश के अंदर माहौल बिगड़े, सरकार चाहती है इस तरह के हालात बने, क्योंकि अगर आप पूरे हालात को स्टडी करेंगे तो सरकार के एक एक कदम शक के घेरे में आता है। चलिए, शक के घेरे में सरकार। छोटा सा क्वेश्चन आंसर दूंगा प्लीज दुग्गल जी, मैं बताऊं, अगर आप प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं लॉयर तो नहीं हूं, पर हमने इस बारे में स्टडी की है और मैं वो बात कहूंगा तो कोई ना कोई ये सोच बैठेगा कि मैं सरकार की फेवर में आप बात कीजिए, मैं आपको क्लियर करता हूं। इस बात बात को लेके आने में शेड्यूल 9 के लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए था। वो टाइम जो है ना हमारे लॉयर ले पाए, ना हमारी सरकार ले पाई, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत, यही मैं कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि ठीक है, सरकार पर सवाल उठा दिए गए हैं तो जवाब सरकार से ही बनता है। सुनीता जी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सवाल आप पर ये कि आप लोग चाहते हैं कि माहौल खराब हो, और उसके साथ साथ एक और सवाल ये कि यशपाल मलिक साहब चीज क्या है, क्या चाहते हैं, क्या सरकार ये तय कर पाई है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही है कोई भी समझ नहीं पा रहा। देखिए, ये लच्छेदार बातें करने से जो है ये सोच रहे हैं, कोशिश आईएनएलडी वाले भी और कांग्रेस वाले भी, इस तरह की बातें करने से सरकार चाहती है माहौल खराब करना। इस सेंटेंस की तरफ जरा ध्यान दें। देखिए, आपकी इस लच्छेदार बातों से ना जो समाज के लोग हैं वो परेशान नहीं होने वाले। आप देखिए ढींगरा जी, आप देखिए आपके टाइमिंग को देखिए। अत्रे जी आप सुनने की भी मादा रखिए, आप बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं, जब हम बोलते हैं तो आप क्यों बोलते हैं बीच में। तो एक मैं तो ये कहना चाह रही थी कि देखिए मलिक खाप जो है, हमारी दीपा मलिक कितना ओलंपिक में इनाम लेकर आई और उस खाप ने उनको सम्मानित किया। कहां थे यशवीर मलिक जी उस समय? वो भी मलिक हैं, कहां यशपाल मलिक उस समय कहां थे? क्यों नहीं उन्होंने इस तरह का कुछ काम करके दिखाते कि हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे वो लोग उनको ये पूछें कि भाई हाँ भाई ये हमारे खाप के बहुत अच्छे इंचार्ज हैं। और अभी जो हमारे ढींगरा साहब कह रहे थे, 15 दिन पहले ही इनकी पार्टी के मुखिया वहां पर आके रोके गए हैं कि मुझे आज तक भी मुझे इस हारने को, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हारने का बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुख है। तो देखिए इन तकलीफ को, इन दुख को जो आपको नकार दिया आप लोगों की पार्टी को समाज ने और पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश ने जब नकार दिया, तो उसको इस तरह से वापस लाने की कोशिश ना करें। आप जो है चुनाव के मैदान में अपने काम की वजह से, अपने विकास की वजह से, उसकी वजह से आप आए, लेकिन इस तरह की बातें करके आप सोच रहे हैं कि समाज को खराब करेंगे, भाईचारे को खराब करेंगे, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लोग आप सब समझते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ईमानदार आदमी है और वो किसी तरह की कोई, किसी भी तरह की कोई गलतफहमी है, किसी तरह की कोई गलत बात, ठीक है, वक्त की कमी। ढींगरा साहब लगातार आरोप लगते रहे हैं और आज बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पर रोशन लाल आर्या जी ने, उस पर आप सफाई दे सकते हैं क्योंकि बात बीच में छूट गई थी। देखिए, मैं आपको एक चीज सीधी स्पष्ट रूप पे कहना चाहता हूं, जितने भी जाट रक्षण के लोग हैं, हम उनसे खुद विनती कर रहे थे जाट रक्षण के टाइम पे भी कि आप लोग बनाए रखें, आप लोग ऐसा काम ना होने दें जिससे प्रदेश का माहौल खराब ना हो। हम खुद इस बात पे डिबेट पे भी ये बात कहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय ऐसे थे, जिस समय सैनी साहब बोलते थे, ये अब रोशन लाल आर्य बोलते थे, इनकी जो एक सेना बनाई हुई थी वो लोग क्या काम करते थे। लेकिन मैं आपको एक और चीज, देखो एक मुद्दे की बात बताना चाहता हूं। 2120 FIR दर्ज हुई थी उस टाइम पे, जिसके अंदर 470 लोग जो हैं जिनके
चार कोर्ट के अंदर जो है चलान पेश किए सिर्फ 2116 जो है अभी तक एफआईआर पेंडिंग पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जो 2116 अभी तक एफआईआर पेंडिंग है, चलिए ठीक है, वो जो ठीक है, तलवार लटका के रखी मैं आपके हुई पास है आ रहा सभी के हूं, ऊपर। आखिरी 20 सेकंड आपके पास, क्या ये मुमकिन है कि आंदोलन ना हो? क्या आप खापों से और बात कर पाएंगे जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं? जो मुमकिन होगा हम करेंगे, खापों को भी समझाएंगे, अपने लोगों को भी उनको अभी छेड़ा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की मंशा। देखो आपको सरकार की मंशा के ऊपर बात, ठीक है साहब, हो गया। इसकी रिपोर्टिंग मैं आपको दे देता हूँ। सरकार से जो एफआईआर की बात करें, मैं कहना नहीं चाहूंगा 1380 जो है ना एफआईआर है वो क्वेश्चन हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है उसमें। दूसरी बात हाँ मैं आपको बताऊंगा, पर बाकी 120 एफआईआर दर्ज की, सिर्फ 4 के ऊपर एक्शन किया इन्होंने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने और प्रदेश को समझाने की कोशिश की कि इस आंदोलन की जरूरत कितनी है, क्या वाकई में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। माफी के साथ कुल मिलाकर सवाल ये कि जो आंदोलन होने वाला है वो आंदोलन क्या वाकई में जरूरत के हिसाब से हो रहा है या फिर पॉलिटिकल जरूरत के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि चुनाव दस्तक दे रहे हैं, क्या यूपी क्या पंजाब, तमाम जगहों पर। और ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में इस आंदोलन की जरूरत है। सिर्फ बात इतनी सी कि आंदोलन हर कोई कर सकता है, हर पॉलिटिकल पार्टी यही कह रही है, लेकिन शांति के साथ हो, यह हम भी चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।